मेरा नाम मसूद अफरीदी है और हम करते वाटर पम्प सबमर्सिबल वाटर पम्प के बिज़नेस में है फ्रॉम द लास्ट 20-22 ईयर। और अभी मैं पाकिस्तान में जो हूँ इसी इंडस्ट्री में, पंप इंडस्ट्री में 2019 से। चाइना में भी हमने काम किया हुआ एज ए मैन्युफैक्चर और इधर भी कर रहे हैं। तो इधर और उधर में फ़र्क बहुत है, बहुत सी चीज़ों में है जो इंडस्ट्री में जो उधर डायनामिक्स और इधर में जो फ़र्क है ना, मोटी मोटी। एक तो हमारी जो गवर्नमेंट की जो सहूलियात है वो इधर नहीं है जो उधर फैसिलिटेट कर रहे हैं। जैसे उधर आप कंपनी रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, चाहे आप इंडस्ट्री लगा रहे हो, तो आपको इंडस्ट्री लगाने से पहले, सर्टिफिकेट लगाने से पहले, आपको लाइसेंस देने से पहले आपको प्रॉपर एक ट्रेनिंग मिलती है कि आपने सेल टैक्स कैसे बनाना है, एक्सपोर्ट कैसे करना है, फलाने इदारे से कैसे बात करना है, और वो प्रॉपर एक ट्रेनिंग होती है। उसके बाद आपको सर्टिफिकेट मिलता है और वो लाइसेंस मिलने के बाद आपके पास वो विज़िट करते हैं ऑफिशियली और आपसे साइन लेते हैं कि आप मुतमईन हो, आपको कोई मुश्किल नहीं है। पहले 6 महीने में या 1 साल में आपको फर्दर वो आते हैं, विज़िट करते हैं और कोई किस्म के क्वेश्चनिंग नहीं होती है और आपको ओपन हैंड, इवन गलतियाँ हो जाती है एनवायरनमेंट के हवाले से, लेबर के हवाले से, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट। उधर ये चीज़ है कि आपको पहले 1 साल बिल्कुल फ्री हैंड और ट्रेनिंग के साथ, और वो हुकूमती इदारे आते हैं। इधर ये है कि पहले दिन से आपको लोग आते हैं और पूछते हैं कि ये तुमने क्यों किया, ये तुमने क्यों किया, मतलब चलाने के बजाय रोक लेते हैं। और जो बाहर से आके उनको इस सब चीज़ों का नहीं पता, जो इधर लोकल इनके जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं या जो HR के जो मैनेजर्स होते हैं, वो अपने चीज़ों को अपने एंगल से भी डील करते हुए अकॉर्डिंग टू लॉ शायद चलते हैं, कुछ नहीं चलते। तो प्रॉब्लम द एंड किसको आता है? वही ओनर को, वही बिजनेस मैन को आता है, जो ओनर जो इंडस्ट्री को चला रहा है। तो फ़र्क ये है कि कोई प्रॉपर कोई ट्रेनिंग का कोई ऑर्गेनाइजेशन ना चैम्बर वाले करते हैं, ना कोई और कोई इस तरह है। अगर उस हिसाब से देखें, बिल्कुल फाइनेंशियल ग्रोथ इधर नहीं है। और अगर मैं चाइना में रहता तो अगर वो उस हिसाब से कुछ चीज़ें देखें तो ग्रोथ उधर होना है। तो फैसले करने पे रिग्रेट है। अब वो कहते हैं नो वे। तो अभी हमने चलाना है, अब अपना मुल्क है, जो भी है हम कोशिश करें। चाइनीज़ को मैं और भी लेके आया हूँ, मैं बहुत सी चाइनीज़ को लेके आया हूँ। सब ने जो कुछ देखा, एयरपोर्ट पे उतर के उसने जो देखा, उसके बाद आते होटल में जो उसने देखा, उसने आगे फिर हर जगह पे फिर वो मुख्तलिफ़ इंडस्ट्रियों में गए रॉ मटेरियल के हवाले से। तो लोगों आने में मुश्किल होते हैं। वो जो इंडस्ट्रियलिस्ट होता है उसको फ़ौरन समझ आता है कि मैं चल सकूँगा या नहीं चलूँगा। एक तो हमारे मुल्क में इंडस्ट्री का जो जगह होते हैं ना, हमारे पास इंडस्ट्री जोन वो स्पेसिफिकली नहीं है। जहाँ हमने चाइना में काम किया तो हर शहर में एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री होती है। अगर हम उसको कहें कि ये टेक्सटाइल है तो उसमें सारे ही टेक्सटाइल, और वो विदिन 20-30 किलोमीटर के अंदर वो सारे टॉप टू बॉटम उसके सारे रॉ मटेरियल मिल जाते हैं। अब इधर क्या है, अगर हम वाटर पंप की बात करें तो हम जिस शहर से हैं वो उसमें 15 से 18 किलोमीटर के अंदर आपको हर किस्म का पार्ट्स उसका मिलता। तो चीज़ें आउटसोर्स हो जाती थी, सारा कुछ आपको खुद नहीं करना पड़ा। तो उसके साथ ग्रोथ हो जाता है, उसके साथ प्रोडक्शन बढ़ जाती है, मास प्रोडक्शन की तरफ बंदा जा सकता है। इधर ये होता है कि हर चीज़ को अपना करना होता है, तो आपको जो छोटे छोटे काम है उसकी वजह से आपका टाइम जाता है। तो इंडस्ट्री को हुकूमत या चैम्बर डिफाइन करते हैं कि इस इंडस्ट्री में यही चीज़ लगेगा। अगर ये फार्मास्यूटिकल है तो ये फार्मास्यूटिकल होना चाहिए, अगर ये इंजीनियरिंग सेक्टर है तो इंजीनियरिंग सेक्टर। तो इससे ये जो चीज़ें है, जो प्रॉब्लम है, ये हल होने की तरफ जाएंगे। वरना ये लोग, अभी मैं इधर बैठा हूँ, मुझे कुछ मटेरियल लाहौर से आते, कुछ कराची से, कुछ गुजरावाला, कुछ इधर की, कोई चाइना से, तो मुश्किलात ज़्यादा होती हैं। तो जहाँ मैंने स्टार्ट किया 2019 में, जो मैंने रेनिंबी येन के हिसाब से, चाइनीज़ येन के हिसाब से जो इन्वेस्टमेंट किया, आज अगर मैं उसको हिसाब से देखूँ, रुपये के हिसाब से हमारे पास पैसे बढ़ गए, लेकिन उस हिसाब को मैं अगर देखूँ तो वो येन शायद बराबर नहीं हो रहे, उतना येन नहीं बन सकते। अभी अगर मैं उसको सेल करने की गुंजाइश ढूंढूँ या कोई सपोज़ मैं कर दूँ तो शायद वो येन पूरा ना करे। मतलब 5 साल बाद भी अगर ये फेज़ है तो इसका वजह क्या है? उस टाइम जब आए थे 2019 या 20 का एक येन होता था, आज 44-45 का चल रहा है। तो बहुत बड़ा गैप आ रहा है। कस्टम का मैंने अभी अफगानिस्तान के लिए ऑर्डर दिया हुआ है, अब मैं कहाँ से जाऊँ? चैम्बर वालों ने कोई ऐसी मैकेनिज़्म नहीं कि आप आएँ और वो आपको बताएं कि ये करो, ये करो, ये करो। कोई ऐसी मैकेनिज़्म इनका नहीं है इधर। और एक्सपोर्ट के हवाले से चाइना में फैसिलिटी ज़्यादा है, तो एक्सपोर्ट से जो सिस्टम है वो स्पीडअप होता है। आपका एक फाइनेंशियल जो साइकिल होता है वो कैश फ्लो ठीक रहता है। तो मेरे ख़्याल में ये
एक चीज़ है कि चाइना में ग्रोथ, फाइनेंशियल ग्रोथ ज़्यादा होता है और पाकिस्तान में फाइनेंशियल ग्रोथ नहीं होता है। हाँ, प्रोफेशनल ग्रोथ आप कह सकते हो कि शायद चाइना में ज़्यादा है, इधर कम है, ये थोड़ा ऊपर नीचे हो सके, लेकिन ये कंफर्म बात है कि चाइना में फाइनेंशियल ग्रोथ बहुत स्पीड के साथ हो जाता है बंदे का, इधर नहीं होता है। अगर इंडस्ट्री ना लगे ना तो नौजवानों को वो मौका नहीं मिलेगा। जो स्किल बिल्डअप होता है, जो लोगों में मेहनत का जो चीज़ आ जाती है, जो आगे बढ़ के वो 18-22 साल के दौरान जो काम करते हैं इंडस्ट्रियों में, ज़्यादातर हमारे पास 22-25 साल, ये जो नौजवान ये इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में काम करें तो ये आगे जो भी इनको चैलेंज मिलता है वो कर लेंगे। ट्रेनिंग का जो बहुत बड़ा इदारे होते हैं ये इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होती है, और इसके अलावा पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान क्या स्टेट क्या कर रही है इसके लिए, ये एक चीज़ है, लेकिन लगता नहीं है कि वो इस हवाले से बड़ी सीरियस है। कभी वो रियल स्टेट की तरफ, कभी इधर कभी उधर। होना ये चाहिए, जहाँ चाइना में हमारे पुराना एक्सपीरियंस, जो मैं तजुर्बे की बुनियाद पे ये बात कर रहा हूँ कि हर जगह जो लोकल गवर्नमेंट है वो इंडस्ट्री के पास आता है, इंडस्ट्री वाले उनके पास नहीं है, और वो सुबह आते हैं कि करें हम क्या करें आपके लिए, हम क्या कर सकते हैं, हम कौन सी सहूलत आपको दे सकते हैं, या आपको कौन सा प्रॉब्लम आ रहा है कि वो हम करें। अब इंडस्ट्री लगाने के लिए इधर ना आपके पास ज़मीन लेना महंगा है, हालांकि जो इंडस्ट्री के प्लॉट दुनिया में जहाँ देखें वो इतने महंगे नहीं होते। इंडस्ट्री लगाना महंगा काम है, इधर इंडस्ट्री लगाना शायद सस्ता है, प्लॉट लेना बड़ा महंगा है। और इंडस्ट्री जोन में जाके आपको खाली प्लॉट नज़र आएंगे, क्यों, ये फ़लाने साहब का है, फ़लाने का है, फ़लाना का है, और कोई खाली पड़ा होता है, ना कोई बिल्डिंग है ना कुछ है। उनके जो अथॉरिटी होते हैं, जैसे CDA है या जो बाकी अथॉरिटी है, उनकी तरफ से उनकी कोई शायद है या नहीं है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो खाली पड़े होते हैं, और 10-10 साल 20 साल रियल स्टेट वालों ने होल्ड किए, किसने होल्ड किया पता नहीं, लेकिन वो ऐसे ही पड़े होते हैं, जो जिसको ज़रूरत होते हैं उसके काम नहीं आते हैं। मैं यही कहूँगा इसमें ना कि जो हमारे इदारे हैं ना वो प्रॉपर एक ट्रेनिंग का सेशन रख दें, ख़ासकर नौजवानों के लिए। नौजवान काम करने पे ख़राब नहीं होगा, नौजवान काम ना करने पे ख़राब होता है। हमारे लोगों का ये फितरत होता है कि यार काम ज़्यादा ना लो, ये ना करो। अब चाइना में लेबर लॉ नहीं था, ये चीज़ें नहीं थी। जब आप 2008 और 2004 और 8 के दरमियान देखें, उधर ये चीज़ें उन लोगों ने छोड़ी थी कि आप अपने डील करो, दो दरमियान के पार्टी है, एक पार्टी लेबर है, दूसरा वो जो एम्प्लॉयर है एम्प्लॉय के दरमियान, वो कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। बाद में ये चीज़ें आना शुरू होगी, पहले उसको प्रैक्टिस करो, एक्सरसाइज करो, इस चीज़ को एक्सरसाइज करो, तो जब स्किल बिल्डअप होता है तो लेबर या जो एम्प्लॉय होता है उसका स्किल आ जाता है, वो फिर बार्गेनिंग की पोजीशन में होता है। हमारे ये होता है कि लेबर की लॉ है कि फ़लाना तनख्वाह ने देना है, भाई उसकी कोई है क्वालिटी, कुछ उसमें है कि ये तनख्वाह दी जाए, नहीं है, तो उसको होने दो, उसको पहले पॉलिश करे, ट्रेन करे, वो सेशन पूरा करे, 3 साल पीरियड पूरा करे, फिर उसके बाद ये चीज़ें होना चाहिए। और जहाँ तक दूसरी बात है, हमारी यूनिवर्सिटियों में ये चीज़ें होती है कि वो 4 साल की डिग्री पूरा करते आते हैं, कुछ भी नहीं आता है, कुछ भी उनको नहीं आता है। उसका वजह यह है कि जो बाहर प्रैक्टिस हो रहा है, आप 4 सेमेस्टर के बाद आपको सेम जो आपका सब्जेक्ट है, चाहे इंजीनियर हो, केमिकल हो, मैकेनिकल हो, आपको सेम इंडस्ट्री में, आप अकाउंट में हो तो आपको सेम इंडस्ट्री में उस सेक्टर में आप पार्ट टाइम जॉब करना पड़ेगा। पार्ट टाइम जॉब नहीं, एक इंटर्नशिप होता है 2 साल का, आपको थोड़ा कुछ स्टाइपेंड मिलता है, उससे आपका आना जाना कवर होता है। तो जब आप डिग्री लेते हो तो आप उधर फ्रेश नहीं लिखते हो, उसमें भरपूर एक वो होता है कि हाँ मैं 2 साल एक्सपीरियंस, और आप किसी इंडस्ट्री में फिर चले जाते हो किसी भी उस सेक्टर में, तो आपको फ़ौरन जॉब मिलती है और आप उसको डिलीवर करना शुरू करते हो। सबसे बड़ा लॉस ये जो टाइम है ना, ये ज़ाया हो रहा है। अब जो हमने जो ग्रोथ का प्लान किया था, जो यूनिट हमने प्लान किया था, वो टारगेट अचीव नहीं हो रहा है। उसमें लोकल लेबर की, लोकल मैनेजमेंट की, उसमें इंपोर्ट का रॉ मटेरियल हमें बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। मुख्तलिफ रिस्ट्रिक्शन जो भी है वो बैंक वाले बताते हैं। एक दूसरी बात है, जो दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसकी इंडस्ट्री का फ्यूचर। जहाँ इंसान रहते हैं, जहाँ इंसान रहे, जहाँ भी इंसान हो वहाँ पानी की ज़रूरत होगी। तो इस इंडस्ट्री का एक ऐसी फ्यूचर है कि ये छलने वाली इंडस्ट्री है, थोड़ा या ज़्यादा ये हो सकता है, लेकिन ये चलेगा इंशाल्लाह। बाकी लोग आएँ लेकिन अपने प्लान के हिसाब से आएँ, कि ये ना हो कि उस पर आपको रिग्रेट हो, आप अपना होमवर्क करके आएँ, ज़रूर आएँ। बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं, ये नहीं कि नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें हमने वो बताने हैं कि वो लोगों को ये जो स्टेट है उस पर फोकस करे, वो बेहतर करे। हमारा बात करने का मकसद ये नहीं कि सब कुछ नेगेटिव, अच्छी चीज़ें बहुत हैं, बहुत सी चीज़ें अच्छी हैं। अच्छी चीज़ें ये है कि आपको पाकिस्तान में कोई भी मसला होना, उसका कोई ना कोई हल भी होता है। बाहर दुनिया में एक चीज़ आप लटक गई ना, तो वो बिल्कुल उसमें कोई क्वेश्चन नहीं रहती, वो बल्कि डिफाइन
कंट्रीज़ या डिफाइंड सिस्टम है, वो डिफाइन है। इधर फिर भी कोई क्वेश्चन, कोई अप्रोच अगर आपका है तो मिल जाएगा। ये एक बहुत अच्छी बात है और कहीं ना कहीं ये हल होने वाले मसला, मतलब हर किस्म का मसला हल होने वाला है। दूसरी अच्छी बात है कि इधर का लेबर जो है ना, इसमें मैक्सिमम अच्छे लोग हैं, समझते हैं, और जो इधर जो लेबर कॉस्ट है ना वो बहुत अच्छी है। अगर वो कंपेयर करें ना वो बहुत, लेकिन आपको थोड़ा ये है कि जो हायरिंग करते हैं ना उस टाइम थोड़ा अच्छा सा हायरिंग का बंदा हो कि वो चीज़ों को अच्छी तरीके से टैकल करे। बहुत अच्छे लोग हैं इधर।